ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से बहुत स्वागत है नवरात्र स्पेशल कालचक्र जय माता दी में। आज कालचक्र में पंडित जी आपको नवरात्र की नवमी से जुड़े बेहद अचूक उपाय बता रहे हैं। अपनी चर्चा को अब चलिए आगे बढ़ाते हैं। परिवार पर अगर बुरी नजर हो, परिवार में कोई अपना दुखी हो, परिवार में क्लेश हमेशा रहता हो, तो आज महानवमी पर आपको कौन सा महादान देकर इन सभी कष्टों से मुक्त होने का वरदान माँ दुर्गा से मांगना चाहिए, पंडित जी से ये जान लेते हैं। पंडित जी, राम दरबार तो अक्सर आप बताते हैं, लेकिन आज महानवमी पर कैसे माँ को प्रसन्न करें, परिवार का क्लेश एकदम दूर हो जाए हमेशा हमेशा के लिए? देखिए, जिस तरह से तोतली भाषा माँ को प्रिय होती है, उसी तरह से माँ का भक्त चाहे पढ़ा लिखा हो चाहे न पढ़ा लिखा हो, वो अगर भगवती की आराधना सच्चे मन से और पूरे विश्वास से कर रहा है तो विश्वास करो उसकी मनोकामना पूरी होगी। आशा मैं तुम्हें एक प्रसंग बताता हूँ। जब मैं विंध्याचल में रहता था तो वहाँ खत्री धर्मशाला एक धर्मशाला है जहाँ 50 रुपए में कमरा मिल जाता है। वहाँ नवरात्र में बिहार के लगभग सारे कर्मकांड और पंडिताई करने वाले लोग आते हैं। तो वहाँ 2 लड़के जो है आए थे और उनका परिचय हमसे हो गया, तो दोनों मेरी सेवा में भी लगे रहते थे। तो एक कहता था कि पंडित जी देख रहे हैं, ये संकल्प लेकर आया है गांव से, सबसे पैसा लेके आया है और मतलब कि एक भी पाठ नहीं किया है जितने दिन से आया है। बताइए धर्म का कितना विरोध कर रहा है, इसको आप डांटिए, ये एक भी पाठ नहीं करता है। ये केवल हमने उससे बुलाया, हमने कहा भैया तू क्यों पाठ नहीं कर रहे हो, संकल्प सबसे ले करके आए हो। तो कहें महाराज जी ये देखिए लिस्ट दिखाया उसने, 10 जजमान का नाम लिखा हुआ था। किसी की भैंस मतलब कि जो है अच्छे से भैंस का तबीयत ठीक हो जाए, किसी का धान अच्छा पैदा हो जाए, किसी को घर हो जाए, किसी के लड़के की शादी हो जाए, ऐसे 10 चीज़ लिखा था। बोला मैं जाता हूँ विंध्यवासिनी माँ के सामने, सबका नाम पढ़ के सबका काम कह देता हूँ, फिर उसके बाद अष्टभुजा काली खो जाता हूँ, वहाँ महाकाली के सामने सबका काम बता देता हूँ, और फिर अष्टभुजी जाता हूँ, वहाँ माँ के सामने सबका नाम बता देता हूँ। अब आप बताओ मेरे पाठ करने से काम होगा कि माता से कहने से काम होगा? मैं तो माता से कह ही रहा हूँ तीनों जगह जा कर के। अब ये कहता है पाठ करो पाठ करो, पाठ क्या करूँ, माता से कहता तो हूँ। हमने कहा भैया तू अपनी जगह पे सही है। और जब दूसरी बार वो लोग दूसरे नवरात्र में आए, फिर मुलाकात हुई, तो बोले देखे ये खूब पाठ किया था, इसके एक जजमान का काम नहीं हुआ, और मैंने एक पाठ नहीं किया था, मेरे सारे जजमान का काम हो गया, इस बार मुझे दुगुना दक्षिणा मिली है। तो भाव ही विद्यते देवा, भाव क्या है हमारे मन में ये देवी देखती हैं, किस तरह से किस भाव से। एक छोटी सी कथा तुम्हें बताता हूँ। जौनपुर ज़िले में एक संजय सिंह नाम के आदमी हुआ करते थे। उन्होंने मुझसे कहा कि गुरुदेव अगर आप मेरे घर में पूजा कर दें, और कम से कम 10 साल हो गए मेरी शादी को, कोई संतान नहीं है। हमने कहा चलो यार मैं कर देता हूँ, और मैं जाकर 9 दिन उनके यहाँ बैठ गया, और 9 दिन में मैं 1-2 पाठ 5-5 पाठ रोज करने लगा। उस समय युवावस्था थी, ये घटना सन 84 की है। और मैंने खूब पाठ किया 9 दिन तक, हवन ववन किया, सब किया। और उसके बाद पाठ करने के बाद हमने कहा अब हवन हो गई ना, चलो विंध्याचल चलते हैं। उनकी जीप से विंध्याचल गए, उनकी पत्नी हम हो गए, दर्शन किए। हमने कहा उन लोगों से कि अब तुम लोग जाओ, और मुझे अपने पिताजी के पास जाना है और पिताजी से मिलना है, और पिताजी से मिल करके जो है तब हमें घर जाना है। तो बोले क्या पिताजी का दर्शन हम लोग नहीं कर सकते पति पत्नी? हमने कहा चलो कर लो। तो गए, पिताजी एक पंडा जी के यहाँ रुके हुए थे। तो पिताजी पूछे क्यों, कहाँ थे हमसे? तो हमने कहा एक अनुष्ठान में थे। अरे तुम और अनुष्ठान? हमने कहा हाँ अनुष्ठान। कहना अच्छा कब से तुम अनुष्ठान करने लगे? हमने कहा कर दिया। तो बोले कि माला कैसे जपे? तो मैंने बता दिया कैसे ऐसे जपा। तो बोले बस सोड़ उखड़ गई। पिताजी कह रहे हैं सोड़ उखड़ गई, इसका मतलब समझ रही हो, जड़ उखड़ गई। अच्छा। मतलब सब नाश कर दिया, तुमने सत्यानाश कर दिया। अच्छा। और वो बेचारा जजमान मेरे सामने खड़ा है जो इतने श्रद्धा से पैसा खर्च किया है। तो मैं तो चुप हो गया, हक्का बक्का हो गया। बोले सुमेर लंघन कर दिया तुमने, मतलब माला घुमाते समय पूरी माला नहीं चलाई जाती है। पूरी माला को पलट दिया जाता है, जहाँ सुमेर होता है वहाँ माला पलट दिया जाता है। और अगर पूरी माला आप सीधे रोलिंग में कर रहे हैं तो उसको सुमेर लंघन कहते हैं, जो बड़ा दोष है। मुझे ज्ञान नहीं था उस समय मुझे ज्ञान नहीं था कर्मकांड का। तो मैं तो चुप हो गया, मैं तो चोर हो गया। तो वो मेरा जो जजमान संजय सिंह था, उसने कहा देखिए आप मेरे गुरुदेव के पिताजी हैं, इसलिए मेरे लिए पूज्य हैं। ये बात इस धरती पर अगर कोई दूसरा कहा होता तो संजय सिंह का उग्र रूप देखता, लेकिन आप हमारे गुरु जी के पिताजी हैं, इसलिए मैं आपको प्रणाम करता हूं, और मैंने पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ करवाया है।
अब आज से ठीक 10 महीने बाद मुझे पुत्र प्राप्त होगा और मैं आपके पास तुरंत आऊँगा। और वो चला गया। विश्वास करो 10 महीने बाद रात 11 बजे बुलेट लेकर धक 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 आया। मैं छत पे सोया था, गुरुजी उठा, क्या पिताजी कहाँ हैं, पिताजी कहाँ हैं? सुमेर लंघन हो गया। पिताजी को उठाया मैंने 12 बजे रात। पिताजी से उसने बताया कि आपके गुरुजी कृपा से पुत्र प्राप्त हो गया, मैं मिठाई लेके आपके पास आया हूँ। पिताजी की आंखों में आंसू आ गए, कहें धन्य है माँ और उसके प्रति भक्ति और शक्ति। जैसा तुम लोगों की श्रद्धा थी वैसा तुमको परिणाम मिला। तो श्रद्धा का फल मिलता है। जरूरी नहीं है कि हम बहुत अच्छे पाठ करने वाले हों, बहुत जरूरी हम भेद जानने वाले हों, ऐसे कुछ नहीं होता है। हमारी श्रद्धा कितनी है उस आस्था के ऊपर, हमारी पूजा कैसी है, हमारी श्रद्धा कैसी है, उसका फल हमको मिलता है। गलती तो हमसे होगी नहीं। अगर हम एकदम हमको कोई रोग नहीं है तो हमको कोई हॉस्पिटल वाला एडमिट करेगा अपने यहाँ? जब हमारे अंदर कुछ दुर्गुण होंगे, हमारे अंदर कुछ बुराई होगी, कुछ कमी होगी, तभी तो हम भगवत मार्ग में लगेंगे अपने को सुधारने के लिए। तो भगवान हमको सुधारेगा ना, ये कह के थोड़ी हटा देगा तू दुर्गुणी है भाग यहाँ से। तो ऐसा कोई आदमी थोड़ी भगवान के शरण में जाएगा जिसको न पूजा, जिसको न रोग है, न शोक है, न दुख है, न कामना है, क्यों जाएगा भगवान के पास? क्यों हॉस्पिटल में भर्ती होगा? तो कहने का आशय ये है कि नवरात्र की नवमी पर कन्याओं को बिंदी दान करने से परिवार में सुख समृद्धि आती है। नवमी के दिन सुहागन स्त्रियों को सिंदूर देने से या दुर्गा मंदिर में सिंदूर चढ़ाने से पति की आयु बढ़ती है और वैवाहिक जीवन सुखी रहता है। नवरात्र की नवमी पर मेहंदी कन्याओं को देने से शादी में आ रही रुकावट दूर होती है। पति पत्नी के बीच रिश्ते मजबूत होते हैं। नवमी के दिन कन्या पूजन में कन्याओं को कांच की लाल चूड़ियां देने से स्त्रियों का सौभाग्य बढ़ता है। नवमी पर काजल कन्याओं को देने से परिवार हमेशा बुरी नज़र से बचा रहता है। नवरात्र में कन्याओं को इत्र देने से माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। कन्याओं को यथासंभव आप क्या क्या दे सकते हैं, जो मैंने बताया है इतने तक सीमित न रहिए। अगर आपकी भगवान ने सामर्थ्य दी है, सभी कन्याओं को चांदी का पायल पहना दीजिए। सभी कन्याओं का नाक अगर छिदा हुआ है तो उनके नाक में सोने की छोटी छोटी नथिया पहना दीजिए। अगर हो सके तो चांदी के कंगन उनके हाथों में डाल दीजिए। ये सब आपके वैभव का प्रतीक है। आप जितना माँ को देंगे, माँ 1 लाख गुना उससे आपको रिटर्न कर देगी। आप कुछ अपना नहीं दे रहे हैं और अहंकार का त्याग करके दीजिएगा। मैंने ये किया वो किया, अगर ये वाहवाही लेना हो तो मत ही दीजिएगा, वाहवाही नहीं। जो कुछ है तो दीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पयेत। हे माँ, तुम्हारी ही वस्तु तुम्हें ही अर्पित कर रहा हूँ। इसमें किंचित मात्र भी मेरा देहाभिमान नहीं है, कर्माभिमान नहीं है। ऐसे भाव से अगर आप समर्पण करेंगे तो निश्चित रूप से माँ आपकी सारी मनोकामना पूरी करेगी। जय माँ विंध्यवासिनी। तो परिवार के क्लेश की बात हो गई, लेकिन अब अगर आपके वैवाहिक जीवन में तनाव है, पति पत्नी के बीच अनबन है, क्लेश है, तो आज माँ दुर्गा की पूजा हम कैसे करें? क्या उपाय करें आप जिससे ये क्लेश भी दूर हो जाए, ये संकट भी खत्म हो जाए? पंडित जी देखो, ऐसा है, पहली बात तो ये कि वैवाहिक जीवन में कड़वाहट भूल जाती है। इसका ज्योतिषीय कारण भी है। कुछ लोगों की कुंडली में लग्नेश सप्तमेश परस्पर 6ठे 8वें होते हैं। कुछ लोगों की कुंडली में सप्तम भाव पर शनि राहु केतु की दृष्टि होती है। कुछ लोगों का शुक्र नीच का व अस्त होता है। तो ऐसे लोगों के जीवन में प्रायः देखा गया है कि मतभेद की स्थिति रहती है। ठीक है, और केवल मतभेद ही नहीं, कुछ तो मामले ऐसे भी होते हैं जिसमें मतलब स्वास्थ्य के कारण और अस्वस्थता के कारण दोनों में से किसी के शादी में अनेकानेक प्रकार है जो कष्टों को देने वाला है। लेकिन अगर आपके पति पत्नी के वैचारिक मतभेद हैं तो माँ दुर्गा के मंदिर में अगर आप लोग संयुक्त रूप से लाल ध्वजा चढ़ाएं और माँ दुर्गा का पंचामृत से रोज अभिषेक करें और माँ दुर्गा को मिश्री लौंग और पान अर्पित करें और भैरव जी को साथ में मालपुए का भोग लगाएं, तो दुर्गा सप्तशती के धार्मिक किताबें, शंख और घंटी का दान अगर दुर्गा मंदिर में करें तो दाम्पत्य जीवन की कड़वाहट धुल जाती है। लेकिन आज एक बहुत बड़ी समस्या चल रही है जिसे कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है। आधी से ज़्यादा 90% शादियाँ जो है लड़के के माता पिता और लड़की की माँ खराब कर रही है।
लड़की की माँ दिन भर में 40 बार फोन करती है लड़की को और पूछती है कि अब तुमने घर में क्या किया क्या नहीं किया, और उसको डायरेक्शन देती है। और लड़के के माता पिता, लड़की 4 बजे उठती नहीं है, पूजा नहीं करती है, समय से पैर नहीं छूती है, बड़ी घमंडी है, ऐसे है वैसे है, मतलब लड़के को अपने प्रेशर में लेके लड़के को कहेगी तुम मेरे पास सो, पत्नी के पास मत जाना, इससे कमजोरी आ जाती है, ये करना वो करना, मतलब इतना भयावह कलह कलेश का जीवन हो गया है। आप किसी न्यायालय में चले जाइए, सबसे ज़्यादा मुकदमा इस समय तलाक का चल रहा है। हम बचपन में सुने ही नहीं थे तलाक कैसे होता है, जिससे जिसकी शादी हो गई पूरी जिंदगी निभ गई, एक बार डोली गई तो फिर घर से अर्थी निकली, कभी ऐसा नहीं हुआ कि तलाक हुआ। और इसके कारण जो मेरे समझ से हैं वो सिर्फ 2 कारण हैं, लड़की की माँ और लड़के के माता पिता। लड़के के माता पिता तो इसके मुख्य हीरो हैं, और ऐसा अगर आप कर रहे हो तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं रौ नरक में जाओगे। अगर किसी के लड़की का अपमान करोगे, किसी के लड़की को सताओगे, दुख दोगे, तो रौ नरक तुम्हारा इंतजार कर रहा है। वहाँ 1 सेकेंड में धर्मराज के यहाँ आपका लिस्ट है और वहीं नरक में फेंक दिए जाओगे और अंत में कीड़ा मकोड़ा बन करके नाबदान में पैदा होगे। और अगर आप लड़की की माँ हैं और फ़ोन करके उसके घर में आग लगा रही हैं तो समझ लेना जन्म जन्मांतर तक तुम्हें मतलब कि कीड़ा मकोड़ा बन करके जीवन जीना पड़ेगा। नहीं तो बेटी चली गई है, हर समय उसको समझाओ कि वही तेरा घर है, वही तेरा मंदिर है, वही तेरा स्वर्ग है, वो सास ससुर तेरे माता पिता हैं, वो पति तुम्हारा परमेश्वर है। ऐसा विचार आप बताओ, और दिन भर में 40 बार हर समय फ़ोन पे लग करके और उसकी मति भ्रष्ट मत करो। जय माँ विंध्यवासिनी। और अगर अब आपको पैसों का संकट है, जीवन में आमदनी से ज़्यादा खर्च हो जाता है, बचत हो नहीं पाती, शून्य है बचत, तो आपको आज नवमी पर किन चीज़ों का दान ज़रूर करना चाहिए जिससे इसमें लाभ मिलेगा? पंडित जी, बचत के लिए खास करके देखिए, जिसने नवरात्र व्रत नहीं किया है, जिसने कुमारी कन्या का पूजन नहीं किया है, वो दरिद्र बन के जन्मता है, दरिद्र बन के मर जाता है। अगर कोई सड़क के किनारे पैदा हुआ है, उसकी माँ उसको गोदी में लेके भीख मांग रही है, तो आप समझिए इसने कभी शक्ति की उपासना नहीं की। जो लड़की गरीबी का दंश झेल रही है, 1-1 रुपए के लिए मुहताज है, मैं पक्का कहता हूं उसने कभी दुर्गा की साधना पूर्व जन्म में नहीं की है, कभी नवरात्र का व्रत नहीं किया है, कभी माता की आराधना नहीं की है। और जो माता की आराधना कर रहे हैं, जो लोग नवरात्र का व्रत करते हैं, जो लोग धूप दीप नैवेद्य का व्यवस्था करते हैं, वो अच्छे कुल में भी पैदा होते हैं, संपन्नता भी रहती है और हर तरह की धन सुख समृद्धि उनके जीवन में रहती है। इसीलिए कहना चाहता हूँ, भगवान राम जब सीता के वियोग में कलप रहे थे तो उन्होंने किष्किंधा पर्वत पर नवरात्र का 9 दिन का व्रत किया था। इसका प्रमाण देवी भागवत है। और उसी नवरात्र के व्रत के प्रभाव से उन्होंने समुद्र पर पुल बना दिया और रावण जैसे दुर्धर्ष योद्धा को मार गिराया। ये नवरात्र का व्रत आप साधारण मत समझिएगा। नवरात्र का व्रत यदि आपको करने का अवसर मिला है तो इसका मतलब है कि आप जैसा भाग्यशाली कोई नहीं है। और मैं तो हर स्त्री, हर पुरुष, हर युवा, हर युवती से कहना चाहूँगा कि नवरात्र के व्रत जरूर करें और पूरी निष्ठा से करें। स्वाद के लिए न करें कि एक मतलब कि स्वाद की चीज़ें फलाहारी बनवा करके और खाते रहें। नहीं, उतना ही खाएं जिससे आप चल सकें और स्वाद और विवाद के चक्कर में बिल्कुल ना पड़े। 9 दिन तक भगवती का गुणगान करते रहें। अगर आर्थिक संकट है, कर्ज बढ़ रहा है, तो नवमी से शुरू करते हुए 5 गुरुवार किसी सुहागन स्त्री को श्रृंगार की सामग्री दीजिए। बिंदी का पैकेट, नेल पॉलिश, लाल चूड़ियाँ, कुमकुम, ये सब दान करिए। सफलता पाने के लिए लाल कपड़े में 21 चूड़ियाँ, सिंदूर, 2 जोड़ी चांदी की बिछिया, 5 गुड़हल के फूल, 42 लौंग, 7 कपूर, इत्र बांध कर देवी दुर्गा के मंदिर में अर्पित करिए। कुंडली में अगर शुक्र कमजोर है तो शुक्र की शांति करवा लीजिए। नवमी के दिन किसी सुहागन स्त्री को श्रृंगार की सामग्री के साथ इत्र भी दीजिए। ये सब करिए, देखिए कैसे बात बनती है। जय मां विंध्यवासिनी। और अगर माँ दुर्गा के आप उपासक हैं और चाहते हैं कि इस नवरात्र आपके जो विरोधी आपके काम में बाधा डालते हैं, आपका काम बिगाड़ने की कोशिश करते हैं, उनका नाश हो जाए, शत्रु मान सम्मान मिटाने में अगर आपके लगे हैं, तो इस महानवमी आप अचूक उपाय अपना सकते हैं। वो क्या हो सकते हैं, ये भी जान लेते हैं पंडित जी से। पंडित जी,
देखो ऐसा है, दुर्गा सप्तशती के देवी कवच में लिखा हुआ है जी